बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब में फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो। और ऐसा ही बयान अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोट किया, जिसमें वो कहते हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे मेरा अल्लाह ही शफा देता है। तो ये बात तो पक्की है, अल्लाह पाक शफा देता है। और ये भी बात पक्की है कि दुआ किसी जिंदा आदमी के करने से तकदीर का बदल जाना ये हक है। यानी कि अल्लाह अगर दुआ किसी की कबूल करके आपको शफा दे दे तो ये बात बिल्कुल कुरान के मुताबिक है। लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या वो बंदा जो आपके लिए दुआ कर रहा है वो अल्लाह ताला के मोमिन बंदों में शुमार है या नहीं। और उसकी मोमिनी को परखा जाएगा कुरान के मेयार के ऊपर। तो जैसा कि हम जानते हैं और अक्सरियत अहले इल्म लोगों को इसका इल्म है कि आजकल हमारे यहाँ जो दरबारें बनी हैं उनमें अक्सरियत शिरक होता है और वहाँ गैरुल्लाह के नाम की नज़र व नियाज दी जाती है, जो कि अल्लाह पाक ने खाना हराम किया और देना शिरक किया। और इसी तरह वहाँ मन्नतें मांगी जाती हैं, जो कि पुकारने का हक, मांगने का हक सिर्फ अल्लाह से। और इस तरह के और बहुत से बद अकायद वहाँ बनाए गए हैं, यानी कि बद अकीदा लोग जो असल अकीदे से हट कर वो शैतानी चाल में आकर रास्ते से भटक गए। तो ये अमल होता है अक्सरियत यानी कि इन दरबारों में। तो ये बराबरा शरीफ यानी कि ये हक खतीब जो हैं ये भी वहाँ ही के एक यानी कि उसी दरबार के अंदर जिस तरह के ये जो बाकी दरबारों में शिरक होता है, इसी तरह की एक दरबार इनके यहाँ भी मौजूद है और जिसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो लिहाजा अगर उनका खुद का अमल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नहीं या शिरक के ऊपर मबनी है, तो उनकी अगर किसी दुआ से कोई बंदा राहत हासिल कर लेता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। इसलिए क्योंकि हम देखते हैं लोग हिंदू बुतों के सामने भी जाकर मांगते हैं तो उनको मिल जाता है, लेकिन ये नहीं कि वो अभी बुत उनको दे रहे हैं या वो उनके लिए बड़ी उनकी कोई करामात हो रही है। असल बात यही है कि अल्लाह पाक इंसान की सोच और उसके अकीदे के ऊपर उसके साथ यानी कि उसके मामला करता है। तो लिहाजा अगर आप सोच बनाकर ही वहाँ जाएंगे कि वहाँ आपको इस तरह की शफा होगी तो लाजिम बात है आपके अकीदे के ऊपर अल्लाह पाक आपको वो शफा दे दे या मतलब ठीक कर दे, तो ये कोई बड़ी बाईद बात नहीं है। लेकिन हक और बातल का फ़र्क करना ये आपके ऊपर अल्लाह पाक ने आयद कर दिया। और जो हक पसंद हैं यानी कि जो हक के साथ खड़े हो जाते हैं, उनमें से दो की मिसालें तो कुरान में मिलती हैं। एक तो सूरह यासीन में जिस बंदे ने 3 रसूलों को हक कहा तो जैसा ही उन लोगों ने उसको कत्ल किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि लदखुलुल जन्नह, अल्लाह पाक ने उसको दाखिल कर दिया जन्नत में। और वो जन्नत में कहने लगा काला या लैता कौमी यालमून इन्ना रब्बी गफ़र अली वजालनी मिनल मुकरमीन, कि काश कि मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और इज़्ज़त वालों में किया। ये उसके दुनिया से जाने के बाद के वो कलमात हैं जो उसने, चूँकि वो शहीद था तो इसलिए वो चूँकि ज़िंदा था तो उसने वो कलमात दोहराए जो कि बयान आते। तो ये मामला होता है हक पसंद, क्योंकि उन्होंने हक के साथ खड़े हुए और हक का साथ दिया। इसी तरह जो सूरतुल मोमन है वो एक मोमन के ऊपर अल्लाह पाक ने पूरी सूरत नाज़िल की, क्योंकि उन्होंने हक की बात कही और हक का साथ दिया। तो लिहाजा आज जब अक्सरियत को पता है कि ये चीज़ें शिरक हैं और उसके अंदर एक बंदा खड़ा है और वो मतलब ये अमल कर रहा है, शिरकिया अमल कर रहा है, तो चाहे वो अल्लाह का नाम ले या रसूल का नाम ले, अगर वो उसका अकीदा में यानी कि शिरक है तो उस मुशरिक के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही, कि अल्लाह नहीं बख्शेगा इसको कि कोई उसका शरीक बनाए। व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और माफ़ कर देगा उसके अलावा जिसको चाहेगा।
تو لہٰذا شرک کی اتنی سخت سزا ہے، اللہ پاک نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ وہ آپ کے لیے اگر دعا بھی کرتا ہے یا اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو کوئی شفا بھی دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے ذریعے سے کوئی بہت وہ مطلب کرامت والا عمل ہے جو اس کے اندر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک بتوں کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دے رہا ہے، لیکن ان کے عقیدے کے اوپر اس کی پکڑ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچیں، اور حق بات وہ ہے جو قرآن میں ہے، تو قرآن کی پیروی کریں، اور اسی طرح تمام تر برائیوں سے اور اللہ کے دشمنوں سے، جیسا کہ یہ جمہوریت وغیرہ بھی ہے، اور اسی طرح کے یہ جو درباریں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، ان سب سے انکار کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جائیے، اسی میں بہتری ہے، اور پھر آپ کی دعا انشاءاللہ سنی جائے گی، کیونکہ یہی شرط اللہ نے قرآن میں رکھی ہے کہ تم میری بھی مانو اور میرے پر پورا یقین رکھو۔ تو یہ اس کے ساتھ یہ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔